हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है स्मार्ट ट्रेडर में। दोस्तों निफ्टी का लाइन चार्ट लगा रखा मैंने। सिंपल लाइन चार्ट क्या बता रहा है यहाँ पर। देखो ये जो ट्रेंड है ना, जो डाउन ट्रेंड अभी चल रहा था, अभी जो ये ट्रम्प की वजह से जो मार्केट फॉल्स हुआ था वो क्या है, पॉच हो चुका है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन, लाइन चार्ट का मतलब है कि ये प्योर प्राइस एक्शन है। आपको कैंडल से प्राइस एक्शन पता नहीं चलता है, बट लाइन चार्ट वो बता देता है। जितना सिंपल चीज़ आप यूज़ करोगे ना, उतना मोर कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर और वो क्लियरिटी बताएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है। तो आपको मेरा अगर लाइन चार्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे जो बंदा, वो देख लो लाइन चार्ट का, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। मैं भी लाइन चार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। तो लाइन चार्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखो ये क्या है, क्या ये आपका जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको जहाँ पर बैंड दिखता है ना, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। वो मैंने आपको लाइन चार्ट में बताया हुआ है। तो फिलहाल अभी निफ्टी में कर क्या रहा है, निफ्टी क्या किया इसने यहाँ पर लास्ट दिन में यहाँ पर क्या किया इसने, वीकली जो मतलब डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं जिसको ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। देखो यहाँ पर इसने ट्रेंड रिवर्सल किया था, ये एम पैटर्न बना के डाउन ट्रेंड शुरू किया था। इसने यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया था वीकली चार्ट के ऊपर। आपको मैं हर चीज़ टेलीग्राम में अपडेट किया था। देखो ये क्या किया था इसने, वीकली ट्रेंड चेंज किया था इसने यहाँ पर। जो मूव आया था लास्ट टाइम, वहाँ पर मैंने ये आपको मूव से पहले ही बता दिया था कि ये लाइन चार्ट आपको पहले ही सिग्नल दे दिया है। अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डेली चार्ट पे सेम चीज़ कर रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, बट ये जो वीकली ट्रेंड था जो चेंज हुआ था, ये जो मूव आया था, आपको उस हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं रखना है मार्केट में कि हाँ अभी ये ट्रेंड चेंज हो गया, अभी यहाँ से फट जाएगा, वो हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो मार्केट कर रहा है उसके साथ साथ चलते जाना है। और ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से ट्रेंड चेंज हो जाए। क्या पता, आपको पता है कि ये आपका एसएल है, इसके बाद फिर ये ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ पर मार्केट में मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए ना। मैं साइकोलॉजी के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा आपके ऊपर। आप है ना दोस्तों, मुझे कमेंट्स करो यहाँ पर कि आपको किस हिसाब से वीडियो चाहिए, क्योंकि आपको, मुझे पता नहीं कि आप कौन सी स्टेज में हो। अगर मेरा वीडियो जो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो मुझे कैसे पता चले कि आपका स्टेज क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका लर्निंग का प्रोसेसिंग क्या है, अभी आपको किस हिसाब से लर्निंग चाहिए। क्योंकि आपको धीरे धीरे मार्केट में टिके भी रहना है और एडवांस लेवल में पहुंचना है, तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। और मैं आपको और एक वीडियो डालूंगा कल, जिसके में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए जुड़े रहो मेरे साथ, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम में मैं अपडेट देता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया इसने, आपका माइंडसेट क्या है, अभी तो ये बाइंग ट्रेंड में है, बट ये जो लो है, लेटेस्ट लाइन लो है, इसके नीचे अगर मार्केट चले जाएगा, निफ्टी चले जाएगा, तो आपको क्या करना है, मार्केट के साथ साथ चेंज होना है। आपको व्यू ये नहीं बना के रखना है। यहाँ पर आप अपने को क्या फ्लेक्सिबल बनना है। वो मैं आपको प्रोफेशनल ट्रेडर या जो सक्सेसफुल ट्रेडर, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उनका माइंडसेट कैसा रहता है, वो वाला वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या माइंड में थॉट आपको रखना है, हमेशा किस व्यू से मार्केट में आना है। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा टॉपिक नहीं लूँगा। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ना, इसके नीचे आपको सेल है। अभी फिलहाल हमको क्या कर रहा है, बाइंग सिग्नल दे रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, अभी इसको अब वीकली चार्ट में देखो। लाइन चार्ट आपको डेली में देख लिया हमने, वीकली ट्रेंड भी क्या है, अभी तक पॉजिटिव है, क्योंकि वीकली ट्रेंड लो क्या है, ये है। जबकि वो मार्केट नीचे गया भी था, एसएल हिट किया भी है, और कैंडल में आपको समझ में आएगा। और मंथली लगा के देखो। अब देखो ट्रेडर्स, मंथली है ना, ये बिग रेंज है मंथली के ऊपर। अभी ये वीडियो थोड़ा सा आप, ये चार्ट थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। मंथली में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दो लेटेस्ट हाई लो दिख रहा है ना। तो ये जो लेटेस्ट हाई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट हाई, और लेटेस्ट लो कौन सा है, ये है लेटेस्ट लो। ठीक है ट्रेडर्स, अब मैं उसको चार्ट बड़ा कर देता हूँ। आपका मंथली जो ये लेटेस्ट लो है, अभी देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर जो ये मंथली लेटेस्ट हाई है ना, ये अराउंड आपका फिगर आ रहा है 23,520 है ना, 23,500 550 ऐसा पकड़ के चलो। अभी जो ये आपको जो लेटेस्ट हाई है ना मंथली, और ये जो मंथली लेटेस्ट लो है, इसी के बीच में सारा पिक्चर है। इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। इसी के बीच में आपको पता नहीं कितना दिन बिताना पड़ेगा, वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। बट हम जब तक इसके बीच में है, तब तक है ना, कोई मेजर मतलब आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा कि अभी ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया या अप ट्रेंड चालू हो गया, मंथली बेसिस के ऊपर।
आपको क्या है कि इसके हो सकता है कि ये अगले वीक ही यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कर दे या अगले मंथ में करे। अब कब करेगा ये हमें पता नहीं, बट हमें ये रेंज पता है कि मंथली आपको ये जो हाई है यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये जो लो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। इसी के बीच में अभी आपका मार्केट है। तो ये काफ़ी वाइड रेंज है, अभी मार्केट है, एनीथिंग कुछ भी कर सकता है क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है, क्या होने वाला है पता नहीं, वो मैं आपको लाइव अपडेट देते रहूँगा और टेलीग्राम में टाइम टू टाइम। अभी आप यहाँ पर क्या करो, कैंडल पे आ जाओ। कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, अभी हमने उसके ऊपर एनालिसिस कर लिया। कैंडल में देखो ये जो रेड कैंडल था इसको लास्ट वीक में पूरा एंगल्फ कर लिया था इसने। अभी इसने क्या किया, लेटेस्ट ये लो नीचे चले गया है ना। यूँ आप समझ सकते हो कि ये जो ट्रम्प का बयान था, जो भी था यहाँ पर जो भी बाइंग किया होगा उसको क्या किया इसने, पूरा एसएल खा गया। जब तक एसएल नहीं खाता मार्केट, देखो ट्रेडर में और एक साइकोलॉजी कवर करता हूँ। अभी तक जो मार्केट गिर रहा था है ना ट्रेडर्स, अभी तक जो यहाँ से मार्केट फॉल्स कर रहा था उसमें आपको फियर हुआ, आप डरे? बिल्कुल कोई भी ट्रेडर डरा नहीं हुआ क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। बट अभी जो यहाँ पर जो मार्केट फॉल्स हुआ है, ये जो कैंडल जो अभी करंट वीक में जो मार्केट फॉल्स किया है, यहाँ पर मैक्सिमम जो रिटेलर है वो क्या हो गया, फियर हो गया। वो रिटेलर क्या हो गया, डर चुका है। तो जब रिटेलर डरता नहीं है तब तक मार्केट का बॉटम नहीं लगता है। ये आप थोड़ा सा साइकोलॉजी या एडवांस लेवल में आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेवल तक। क्योंकि रिटेलर जब तक बुरी तरह से डरेगा नहीं मार्केट से, हाँ ये अब तो मार्केट ख़त्म हो चुका है, तब तक मार्केट रिवर्स नहीं मारता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो नए ट्रेडर्स है। पुराने ट्रेडर को वैसे भी सब पता है। नेक्स्ट अभी आप यहाँ पर मंथली देख रहे हो कि यहाँ पर मंथली नेक्स्ट हमारा वही लेवल आ रहा है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ शैडो ऊपर जाए और फिर नीचे क्लोज हो जाए तो कोई मतलब नहीं। लाइन चार्ट में कब लाइन चार्ट कंप्लीट दिखेगा, जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा। इसलिए मैं लाइन चार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ और ज़्यादा वॉल्यूम देता हूँ। अभी आप नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको वीकली कैंडल देख लो। वीकली कैंडल क्या है कि ये जो डाउन हुआ था वो अभी ऊपर आ रहा है। अभी नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पर एक छोटा वीक भी दिख सकता है, बड़ा दिख सकता है, अभी कुछ पता नहीं। तो अभी क्या है, हमें यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन में आया जहाँ से मार्केट को गिराया जाता है, जहाँ से मार्केट क्या करता है। यहाँ देखो ये जो रेंज है मार्केट गिरा, ये जो रेंज है मार्केट गिरा। तभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में इसी जोन में आ जाएंगे, रेजिस्टेंस जोन में। तो आपको यहाँ पर केयरफुली रहना है। फॉल्स ब्रेकआउट भी दिख सकता है, फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिख सकता है। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, मैक्सिमम ट्रैप करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर डेली पे देखो डेली पे ट्रेडर्स क्या दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट कितना स्पीड में गिरता है, यहाँ से मार्केट कितना स्पीड में गिरा। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो भी है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ट्रेडर्स, अब यहाँ पहुँचने के बाद ये जो जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अब फर्दर हमारा मंथली ट्रेंड क्या चेंज होगा, इसी जोन के ऊपर चेंज होगा। अब यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर अपसाइड चेंज करता है तभी हम, वो बात की बात है। और फिर फर्दर हम अगर डाउन आता है या साइडवेज जाता है, क्या करेगा वो नेक्स्ट हम इतना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अभी सिर्फ हमको आगे का सिंपल ये दिखाई दे रहा है। देखो ट्रेडर्स, आगे हमको सिंपल ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट वीक हमको यहाँ तक पिक्चर दिखाई दे रहा है। उसके आगे जैसे जैसे मार्केट बोलेगा वैसे वैसे हम पीछे चलना है, आगे आगे नहीं चलना है मार्केट के। ठीक है ट्रेडर्स, ये आपको मैंने निफ्टी का क्लियर कर दिया। अभी आप थोड़ा सा इसको है ना, थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ। आप इसमें क्या करो, हॉर्ली चार्ट पे आ जाओ। ट्रेडर हॉर्ली चार्ट पे देखो, यहाँ पर जो 200 मूविंग एवरेज है ना, लास्ट टाइम मैं आपको बताया था, यही से इसने रिजेक्शन किया है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फर्दर आपको पॉइंट ये हो जाएगा, ये सब टारगेट दे देगा फर्दर। तो अगर अभी पॉजिटिव है, आपको लास्ट में जो ऑप्शन वाला उसमें बताया था कि आपको लास्ट मिनट का ऑप्शन देख के पता चल जाए कि अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। तो अभी तक क्या दिखा रहा है, ये पॉजिटिव ओपन होने की चांसेस दिखा रहा है। तो आपका ये पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर क्या करता है। वो वैसे तो मैं आपको लाइव अपडेट कर ही दूंगा। नेक्स्ट आप 1 डे पे लगा के ना इसको थोड़ा फिबोनाची ड्रॉ करना है आपको। मार्केट का क्या है, फिबोनाची इतना इंपॉर्टेंट टूल्स है, इसको आपको, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप यूट्यूब करोगे तो काफ़ी वीडियो मिल जाएगा फिबोनाची। ये क्या करना है आपको, लेटेस्ट हाई टू लेटेस्ट लो ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब फिबोनाची के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो ये फिबोनाची अगर हम लगा दिया यहाँ पर,
तो ये क्या है 50% है ना, मतलब इसने जो फॉल्स किया था उसका क्या था ये 50%। 50% क्या कर दिया इसने, ऑलरेडी वहीं पे आके मार्केट क्लोज किया, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है ये 61%। 61% कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 23,050 के करीबन, इसलिए मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये लेवल जो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज आ रहा होगा ना, ये देखो ट्रेडर्स, ये मूविंग एवरेज आ रहा है डेली के ऊपर, यहाँ पर आके मार्केट लटक सकता है, फिर आपका ये फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, मार्केट में रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है। ये देखो यहाँ पर जो है ना ये 78% भी एक लेवल है। तो आपको अगर ये चीज़ पता नहीं होगा कि मार्केट की यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर अगर 5 मिनट में रेड कैंडल बनाएगा तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये 78% यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो 23 से 23,500 23,600 ये जोन काफ़ी रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट कभी भी मतलब फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन ये कर सकता है, प्राइस रिजेक्शन कर सकता है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको ये लेवल पता होना चाहिए। अब ट्रेडर्स निफ्टी का मैक्सिमम आपको सब कुछ पता चल गया है। अभी अपन बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये देखो ये जो रेजिस्टेंस जोन था ना, यहाँ पर मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में लाके दिखा रहा हूँ। देखो ये 5 मिनट का चार्ट लगाया मैंने आपको, यहाँ पर क्या आ रहा था, ये 1 हॉर्स के ऊपर 200 का मूविंग एवरेज आ रहा था। यहीं पे मैं आपको टेलीग्राम में क्या शेयर किया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, और वहीं पे देखो ये कैंडल बनाया, और उसके बाद जो मूव आया था ना पुट में, ऑलमोस्ट पुट में कम से कम 50-60 पॉइंट का मूव ऑन वे दिया था। तो ये सब चीज़ आपको रिजेक्शन पॉइंट वगैरह ऑलरेडी पता होना चाहिए, तब जाके आप एक ट्रेडर या मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी आया, पुट ऊपर जा रहा तो ले लो, कॉल नीचे जा रहा ले जाओ, मार्केट में ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं ऐसा करोगे तो। पोजीशन साइजिंग अगर ऑन लॉट से ज़्यादा ले रहे हो, आपका अगर माइंडसेट इस तरह से बना हुआ है ना कि मुझे मार्केट में एक बिग प्रॉफिट मेरा लाइफ चेंज कर सकता है, एक बिग प्रॉफिट मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, ये सोच के अगर आप बिग क्वांटिटी में अगर ट्रेड करोगे ना, बिग क्वांटिटी में, तो मुझे गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ही वीक में और कुछ ही मंथ में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, फिर आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना, आपको हमेशा वन लॉट से काम करना है, प्रॉफिट को देखना नहीं है, सिर्फ सिस्टम और यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे एक डॉक्टर कई साल प्रैक्टिस करता है, जैसे वकील या कोई भी एक पहले फ्री में प्रैक्टिस करता है, आपको सेम यहाँ पर पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है, फ्री में प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो मार्केट में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको मार्केट में क्या करना है, सर्वाइव करना है, ठीक है ट्रेडर्स। ये बैंक निफ्टी का देख लो। अभी देखो बैंक निफ्टी हॉर्ली चार्ट क्या कर रहा है, जबकि 200 के पास निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है, वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अभी ये क्या कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे रिजेक्ट ले रहा है, मतलब ये साइडवेज मार्केट बोल सकता हूँ हॉर्ली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी को। सॉरी ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं हॉर्ली लगा देता हूँ। हॉर्ली चार्ट में बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी का भी ये सेम जोन आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी का ये रिजेक्शन जोन है, यहाँ पर बैंक निफ्टी एंट्री मार सकता है। ये 52,000 के करीबन, 51,500 के करीबन। अभी आप इसको हॉर्ली चार्ट 1 डे पे ऊपर देखो क्या कर रहा है। देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको ये 1 डे के ऊपर क्या है, ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है ट्रेडर्स। ये रिजेक्शन एरिया, ये रिजेक्शन एरिया। अब नेक्स्ट वीक हम अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम फर्दर ये टारगेट के लिए जा सकते हैं। इसको अगर आप लाइन चार्ट लगा के देखोगे, देखो लाइन चार्ट में क्या दिख रहा है, लाइन चार्ट में भी सेम आपको निफ्टी जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा था, सेम आपको यहाँ पर लाइन चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करते हुए दिख रहा है। अब वीकली चार्ट देखोगे तो क्या दिख रहा है, देखो लाइन चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको अगर वीकली लगाओगे तो देखो वीकली में कुछ खास यहाँ पर बना नहीं है, बट वीकली में है ना, लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पर इसने 0 टाइम पे वीकली मार्केट चेंज किया था। ये अगर चीज़ आपको लाइन चार्ट के बारे में पता है तो आप बिल्कुल लो के ऊपर बाय कर सकते थे। जब दुनिया यहाँ पर डरा हुआ है ना, तो उस टाइम आप एक्टिव हो सकते कि नहीं, यहाँ से अभी मार्केट ट्रेंड चेंज कर चुका है। जब पूरा दुनिया डर चुका है यहाँ पर, उसी टाइम इसने मार्केट लाइन चार्ट ने क्या बोल दिया, आपको बाय के लिए आपको एक्टिव कर दिया। इतना पावरफुल कंसेप्ट है,
मतलब इसको क्या है, आप बिल्कुल हल्का में मत लो, काफ़ी पावरफुल चीज़ है लाइन चार्ट। अभी वीकली में क्या दिख रहा है हमको, ये जो जोन है, ये इस जोन में बैंक निफ्टी आ सकता है, या इसी जोन में आके बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। अब जो भी है ट्रैप करेगा, अपसाइड ब्रेक करेगा या फर्दर यही से डाउन जाएगा, वो मैं फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। आपको भी सेम माइंडसेट लेके चलना है। मंथली चार्ट देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी का, देखो ट्रेडर्स, मंथली है ना आपका, ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 51,600, ये पॉइंट है ना आपको बिल्कुल बैंक निफ्टी मार्क करना चाहिए, 51,600। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए बस, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो क्या हो जाएगा ये, फिर ये एक रिजेक्शन जोन है 52,100, फिर ये फाइनल रिजेक्शन जोन ये है। तो अभी ये मल्टीपल रिजेक्शन जोन में एंट्री करेगा, तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। मैक्सिमम हाई चांसेस है मार्केट को यहाँ से साइडवेज होना। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत रखो मार्केट से कि मार्केट यहाँ से फट जाएगा या फुट जाएगा, साइडवेज होने की चांसेस ज़्यादा है। या तो ये अगर लो ब्रेक कर दे तो फिर ये डाउन साइड मूव दे सकता है। ठीक है ट्रेडर्स, अभी हम सेक्टर को देख लेंगे थोड़ा सा, कि आपको ये स्टॉक नहीं देखेंगे, स्टॉक आप खुद देख लो, बट इसमें से कौन सा सेक्टर में आपको कौन सी स्टॉक में फोकस रखना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियो बड़ा बन रहा है इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको सेक्टर एनालिसिस करके दिखाता हूँ। सेक्टर एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको क्या करना है, हॉर्ली चार्ट के ऊपर चले जाना है। हॉर्ली जो कंसेप्ट है, जो हमारा मूविंग एवरेज का कंसेप्ट है, उसी को क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रीफर करेंगे। अब मूविंग एवरेज का जो कंसेप्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज है और एक 9 मूविंग एवरेज है। 9 मूविंग एवरेज के पास क्या करना है, आपको एंट्री करना है। तो इस हिसाब से अभी जो बैंक निफ्टी है वो क्या करके जाना था आपको, लास्ट हॉर्स में भी आपको बाय करके जाना था। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग सिग्नल आपका मूविंग एवरेज आपका सिस्टम ही बाय बोल के गया हुआ है। ठीक है ट्रेडर्स, नेक्स्ट आप इसी सेम सेंसेक्स को देखो। सेंसेक्स अभी रेजिस्टेंस में है, सेम निफ्टी जैसा ही है। ठीक है, निफ्टी का जो सेम एनालिसिस किया था सेंसेक्स का भी सेम एनालिसिस है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। फिल्म निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का सेम कंडीशन बना हुआ है, सेम यहाँ पर बाइंग जोन में देखे गया हुआ है। अभी जो टाटा कंपनी है ये बिल्कुल अवॉइड करना है। अभी ये क्या किया, बाकी बैंक निफ्टी वगैरह आपको क्या दिख रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उस कंडीशन में टाटा जो कंपनी है, टाटा का भी जितना भी सेक्टर होगा, ये टाटा का सेक्टर लगा रखा है, वो क्या है 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो आपको फोकस किस में रखना है, बैंकिंग स्टॉक में रखना है, फाइनेंस स्टॉक में रखना है, वो आपको ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ये टाटा कंपनी के हिसाब से। नेक्स्ट आप हेल्थ केयर देखो, इसका भी सेम कंडीशन है। हेल्थ केयर और टाटा ये हमको अवॉइड करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये देखो ये क्या किया इसने, कंज्यूमर ड्यूरेबल ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करके ऊपर क्लोज कर दिया। तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेक्टर मिल गया, फिन निफ्टी, फाइनेंस स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक, ये 2 सेक्टर मिल गया। बैंकिंग में आपको पीएसयू बैंक नहीं, जो कि आपका गवर्नमेंट बैंक है उसको अवॉइड करना है, ओनली प्राइवेट बैंक के ऊपर फोकस रखना है, जो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंक के ऊपर आपको, कोटक बैंक, इसके ऊपर नज़र रखना है। आपका पीएससी स्टॉक मतलब ये गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं। पीएससी स्टॉक्स में भी आपको सेम दिख रहा होगा, देखो पीएससी स्टॉक्स में सेम आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो पीएसयू स्टॉक में, गवर्नमेंट स्टॉक में भी आप ध्यान देख सकते हो। इसमें क्या कौन सा सेक्टर में उठाना है वो आपको सेक्टर एनालिसिस पता चल जाएगा। जैसे इंफ्रा, गवर्नमेंट कंपनी में जो इंफ्रा सेक्टर में जो कंपनी आ रहा है, इंफ्रा सेक्टर, ये भी काफ़ी अच्छा क्लोज करके देखे गया। तो ये भी आपको इंफ्रा स्टॉक भी आपको क्या करना है, आप फिर इंफ्रा सेक्टर में जाके स्टॉक को सिलेक्ट करो कि उसमें कौन सा स्टॉक है जो आपको सेम कंडीशन अप्लाई करके जा रहा है। तो उसी स्टॉक में आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, उसी स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेड करना है। अदरवाइज दूसरा स्टॉक में आप फंसना ही नहीं है। मेटल को अभी अवॉइड कर देंगे। जब मेटल स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, तब मेटल ठीक था। देखो यहाँ पर जब लास्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया तो सबसे ज़्यादा बुलिश कौन था, मेटल था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेटल ने पार्टिसिपेट दिया। बट अभी इस जो बुल रन है, अभी जो ये मार्केट अपसाइड जा रहा है, अभी जो मार्केट जो ऊपर की तरफ कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें मेटल हमको इतना परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है, अदर सेक्टर हमको अच्छा दिख रहा है। तो हमको उसी सेक्टर में साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है ट्रेडर्स, इसी सब से आपको क्या करना है, आप गलत स्टॉक में बैठ जाओगे, आप बोलोगे मार्केट तो ऊपर चलेगा बट मेरा स्टॉक क्यों नहीं गया, ये ऐसा अफसोस नहीं होगा फिर आपको। ऑयल एंड गैस देखो, गवर्नमेंट सेक्टर हमने पीएसयू देखा था अच्छा,
उसमें ऑयल एंड गैस अगर अच्छा कर रहा है तो गवर्नमेंट स्टॉक कौन सा है, भारत पेट्रोलियम, उसका चार्ट खोल के देखो, बीपीसीएल इसका चार्ट खोल के देखो, आपका अगर वो 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है तो आप उसमें एंट्री मार सकते हो। जो भी आपको गवर्नमेंट स्टॉक दिख रहा होगा ऑयल एंड गैस के रिलेटेड, ऑटो स्टॉक बिल्कुल अवॉइड करना है अभी, उससे स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमें मिल चुका है, फार्मा से स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमारे पास है। एनर्जी ऑटो से एनर्जी में भी आप ब्रेच करने के चक्कर में, तो एनर्जी में गवर्नमेंट स्टॉक पीएससी भी सेम है, एनटीपीसी, उसके बाद पावर ग्रिड, ये सब स्टॉक आप देख सकते हो एनर्जी में। रियल्टी बिल्कुल अवॉइड, बिल्कुल वीक है ये, तो यहाँ पर हमको रियल्टी के ऊपर इतना फोकस नहीं रखना है। अब इंडिया विक्स, ये इंडिया विक्स देखो इतना हाई बढ़ा हुआ है, कितना 19 के पास है। अभी इंडिया विक्स करंटली क्या कर रहा है, ये जो लेटेस्ट हाई मारा था, फिर एक नया लो मारा, फिर लोअर लो, फिर न्यू लो, फिर लोअर हाई, फिर न्यू हाई, मतलब इंडिया विक्स क्या कर रहा है, थोड़ा सा कूल हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन प्रीमियम जो ये स्पाइक मारा था ना, तो ऑप्शन प्रीमियम क्या हो गया, जो 100 में ऑप्शन ट्रेड करता था वो 100 का ऑप्शन क्या हो गया, इसी एक कैंडल की वजह से 300, 400, 500 में पहुँच गया, सिर्फ विक्स बढ़ने के चक्कर में, ना कि मार्केट बढ़ने के चक्कर में। 100 to 300 सिर्फ ये विक्स का स्पाइक की वजह से चला गया। अभी जैसे ये विक्स थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो ये क्या करेंगे, बर्फ़ की तरफ पिघल जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको ऑप्शन में भी काफ़ी होशियारी से ट्रेड करना है, ठीक है ट्रेडर्स। इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम भी अपडेट दिया था कि आपको कौन सा एक्सपायरी में ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्राइक लेना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा हवा में तुक्का मार के प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई नहीं बन सकता है। फिर वो ओवर द एंड आपको इतना बड़ा लॉस भी नहीं करना कि आपका गर्दन कट जाए, आपको हमेशा यहाँ पर संभाल के रहना पड़ता है। एफएमसीजी सेक्टर देखो ट्रेडर्स, एफएमसीजी सेक्टर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये अगर आपको 2 दिन पहले ही पता होता कि मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा, तुरंत उसी दिन ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एफएमसीजी सेक्टर कर रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर, ये इतना बढ़िया ट्रेंड दे रहा है। तो इसी सब से आप अगर स्टॉक और सेक्टर को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप मार्केट के हर मूवमेंट, हर तैयारी में आप पार्टिसिपेट रहोगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मार्केट आपसे कुछ गलत बिहेवियर कर रहा है, ऐसा लगेगा कि हाँ मार्केट आपको साथ लेके चल रहा है। आप अगर सही एक एनालिसिस बन जाओगे तो मैं आपको सही चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, आपको एकदम सिंपल कर करके बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाओ, जल्दी एक क्या बोलते हैं, अच्छा खासा टेक्निकल और अच्छा आपको नॉलेजेबल ट्रेडर आ जाओ। जो नॉविस ट्रेडर है उससे एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर, जो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उसमें आप क्या करो, धीरे अपने आप को कन्वर्ट करो, तब जाके आपका प्रॉफिट फ्लो होना चालू हो जाएगा। रैंडम मिस्टेक हर ट्रेडर करता है इनिशियल स्टेज में, तो वो करना थोड़ा सा कम करो। क्या अपना जो आपका जो क्या बोलते हैं रिस्क है, जो आपका लॉस है, उसको आप ये सोचो कि आप अगर नया ट्रेडर हो तो आप ये सोचो कि आपके पास अगर 1 लाख है या 50,000 है तो वो तो मार्केट आपसे लेने ही वाला ही है। बट आप ये सोचो कि इस 50,000 में आप मार्केट में कितना दिन जिंदा रहोगे, उससे आप 30 दिन ट्रेड कर पाओगे या 60 दिन ट्रेड करोगे या एक ही दिन में उड़ा दोगे 50,000। तो आप मार्केट को उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके दो और मार्केट को सीखते रहो। ये पैसा तो आपसे जाने वाला है, ये गारंटी है, हर ट्रेडर के पास से जाता है। ऐसा आज तक दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं है जो नया पैसा लेके आया और यहाँ पर रातों रात अमीर बन चुका है, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक ट्रेडर एक रैंडम स्टेज में नहीं आ जाता है, पूरा एकदम, मैं ट्रेडर की कहानी बताऊंगा आपको, स्टेज बताऊंगा, उसमें उस वीडियो में शेयर करूंगा। जब तक ट्रेडर पूरा एक लोएस्ट स्टेज में नहीं आ जाता है, जब तक उसका सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक वो डिसिप्लिन में नहीं आता है, और जब तक डिसिप्लिन में नहीं आता है तब तक वो ट्रेडर नहीं बन पाता है। ये बहुत कड़वा बात है। अभी आप लोग अगर नए नए में मज़े में ट्रेड कर रहे होंगे तो ये पता नहीं चलेगा, बट ये सब होने वाला है आपके साथ। वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या होने वाला है आगे चल के, उस वीडियो में बताऊंगा। आईटी स्टॉक बिल्कुल अवॉइड करो, यहाँ पर आईटी में कोई कुछ खास नहीं दिख रहा है। बाकी आपको ये 500 मिड कैप, रिलायंस अच्छा कर रहा है, एनर्जी अच्छा कर रहा है। रिलायंस अगर ब्रेक कर देगा तो यही निफ्टी को ऊपर लेके चला जाएगा। स्मॉल कैप, पीएसयू बैंक, देखो पीएसयू बैंक से कंपेयर अपना प्राइवेट बैंक अच्छा है। मीडिया बिल्कुल अवॉइड करो। एचडीएफसी बैंक, अभी देखो ट्रेडर्स यहाँ पर क्या है, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन में है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन में है। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा
पॉज मार सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ही बैंक निफ्टी को पॉज मारा था, यही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके जाता है। इसके साथ अगर आईसीआईसीआई कोटक थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया तो बैंक निफ्टी का सारा काम इन लोग ही ख़त्म कर देता है। और वैसे भी आपको नया ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल अवॉइड करना है, ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। बैंक निफ्टी एक रिटेलर का पैसा छीनने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बैंक निफ्टी में होता है, तो इसको बिल्कुल आप ट्रेड मत करो। आप सिर्फ निफ्टी में छोटा छोटा 1 लॉट से प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा लॉस। आपको मैंने सिस्टम बता दिया, उस सिस्टम के थ्रू चलोगे तो आपको लॉस होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। नए हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।